में चली जाएगी। बयानबाजी बहुत सारी हुई, लेकिन मेरा सवाल अखिलेश कटियार जी ये है कि राजनीति अपनी जगह है। ये जब देश ने ये फैसला लिया था, सभी दलों ने ये फैसला लिया था और लेना भी चाहिए कि चाहे कोई भी ऐसा मसला हो, इसमें एकजुटता दिखानी है, इसीलिए एकजुट होकर डेलीगेशन भी जा रहा है तमाम देशों में, विदेश में। लेकिन ये छिटपुट युद्ध है, ये कहकर किसके शौर्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं? क्या आप साथ में हैं खड़गे जी के इस तरह के बयानों में, राहुल गांधी के बयानों में? नहीं, दूरदर्शन के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और मुझे श्रोता नहीं होते हैं, दर्शक होते हैं। दर्शकों को प्रणाम। और हमें उम्मीद है कि हमारी आवाज आज ठीक से जाएगी, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब हम लोग जो है जब अपनी बात कहते हैं तो जब्बार साहब की आवाज ऑडियो खराब होने लगता है, और मैं अपना जब बात में अच्छा, अगर आपको उनकी ऑडियो ठीक सुनाई दे रही है तो अच्छी बात है। मुझे थोड़ा सा उनकी ऑडियो में प्रॉब्लम आ रही थी, इसलिए मैंने बोला। अगर आपको लाउड एंड क्लियर आ रही है उनकी आवाज तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो बहुत अच्छी बात है। मेरा रीमा जी निवेदन है दूरदर्शन से कि थोड़ा ऑडियो हम लोगों का भी चेक कर ले। सर, आपकी आवाज बहुत बढ़िया आ रही है, एकदम बुलंद है। ठीक है। और सेना के सम्मान और स्वाभिमान पे हमें बहुत गर्व है, और सेना का सम्मान इस बात से और बढ़ा होगा शायद जब जगदीश देवड़ा ने यह बयान दिया होगा कि सेना जो है प्रधानमंत्री के पैरों में नतमस्तक है, देश नतमस्तक है। तो मुझे लगता है कि इससे सेना का स्वाभिमान और मान सम्मान जरूर बढ़ा होगा। मैं ये नहीं कहता हूं, मैं तो कहता हूं कि इस पे भी कोई बात जो है देश इस पे भी गर्व कर रहा होगा रीमा जी। दूसरी बात, जब कर्नल सोफिया जी के साथ जब भाजपा के नेता आतंकवादियों की बहन बताते हैं और उस पे भी जयशंकर साहब आके दो बात नहीं खड़ा करते हैं, उनके साथ खड़े होते कि इस तरीके से क्यों बयान दिया जा रहा है, इससे भी देश गर्वान्वित महसूस करता होगा और सेना का मनोबल इससे भी बढ़ता होगा। इस पे भी बात होनी चाहिए। और विक्रम मिश्री साहब जो इतने अच्छे अधिकारी, इतने बढ़िया अफसर और देश के साथ खड़े थे पल पल पे, उनके साथ जो ट्रोलिंग आर्मी ने जिस तरीके से उन्हें अपमानित किया, दुखी किया, इससे भी देश गर्वान्वित महसूस कर रहा होगा। वो भी ट्रोल आर्मी किसकी थी देश से भी जानता है। तो रीमा जी, इस तरीके का जो वातावरण देश में सेना के साथ, सरकार के अधिकारियों के साथ, आप उंगली नीचे कर लीजिए, अभी अवसर मिलेगा आपको, मुझे बोलने दीजिए 2 मिनट। बोलिए, कर लीजिए नीचे उंगली, बोलिए सर। और दूसरी बात रीमा जी, हाँ। एक देश पे हम हमला करने जा रहे हैं, उसने इस देश के छाती पे, इस देश के एक नागरिकों के साथ जो नरसंहार हुआ था, उसके एवज में हमारे विदेश मंत्री कहते हैं कि हमने कहा था भाई हम आपके ठिकाने जो है आतंकी ठिकानों पे हमला करने जा रहे हैं, आर्मी वहां से दूर रहे। ये क्या है? ये देश जानना चाहता है क्या हुआ है वहां पे। और ये क्या हासिल हुआ रीमा जी, क्या हासिल हुआ, क्या पाया? नहीं, देश फायदे और नुकसान के लिए नहीं यहाँ पे बात है। यहाँ अन्याय के खिलाफ, आतंक के खिलाफ सबक सिखाने की बात थी। हम व्यापारी नहीं है कि हर पल्ले को फायदे और नुकसान के तराजू में तोले। देश के लिए हमें सही और गलत रास्ते में से एक रास्ता चुनना होता है। लेकिन हमारी सेना जब उनके ठिकाने पे ठिकाने तबाह कर रही थी, तो ट्रंप दादा बीच में आते कि 9 आपने उजाड़ दिए, 12 छोड़ दो। अरे भाई, ट्रंप क्या कह रहे थे? ट्रंप ने 4 बार अपना बयान बदला ना अखिलेश जी, वो भी तो हमने देखा है। ट्रंप के तो 4 बयान आ चुके हैं, अब आप एक बयान को पकड़ कर बैठे हैं। 4 बयान और भी तो आए हैं ना उसके बाद। वो बयान 4 आए। क्या आपने ये नहीं सुना कि उन्होंने हजारों साल पुरानी बात बताई थी, देश आजाद हुआ 1947 में? मेरा वो भी सुन लेते आप कि जो हमारे सेना ने जो किया, हम सेना की कार्रवाई के साथ हैं। जिन लोगों ने, शर्मा जी रुक जाओ 1 मिनट भाई, जिन लोगों ने विक्रम मिश्री साहब के साथ ट्रोलिंग की, हम उनके खिलाफ है। जो कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन बताते हैं, हम उनके खिलाफ है। और जो ये कहते हैं कि सेना उनके पैरों में नतमस्तक है, हम इस बयान के खिलाफ है। इससे देश शर्मिंदा महसूस कर रहा है। क्या समाजवादी पार्टी ने जो बात यहाँ पर कृष्णा हेगड़े जी ने उठाई, पहले क्या होता था? मुंबई हमले में इतने निर्दोष लोगों को पाकिस्तान के आतंकियों ने मारा, तब कब धावा बोला गया था? क्या तब ये सवाल उठाया था कि छुटपुट युद्ध ही कर लेते, कुछ तो कर लेते? तब ऑपोजिशन कहां थी हमारी? तब क्यों नहीं ये बात कही गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, जो बातें अब उठाई जा रही हैं?
अनम्यूट। रीमा जी, जो ये बात आपने कही, पिछले 11-12 साल से कांग्रेस के शासनकाल में कुछ गलतियां रही, उनका शासन चलाना ठीक नहीं था, तो जनता ने उन्हें हटाया और भारतीय जनता पार्टी को शासन में बिठा दिया। आज पीछे की गलतियों को गिना के अगर आप मानते हैं कि हम अपना मुंह छुपा के भाग जाएं, तो जनता इसका तय करेगी इससे क्या मतलब निकलेगा। भाग रहा है, हम तो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। पीछे की गलतियों का नहीं, आप बोलने दीजिए ना। आप बार बार पीछे की गलतियां क्यों गिना रहे हो भाई? आप पिछले 10 साल से सत्ता में हो। और दूसरी बात, अब हम ग्लोबल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करते हैं रीमा जी। अब पूरी दुनिया एक गांव बन चुकी है। आपके साथ जब युद्ध हो रहा है दो देशों का, तो उसमें यह महत्वपूर्ण है कि कौन आपके साथ है, कौन आपके खिलाफ है। आप हमने सारे पड़ोसी हमारे साथ खड़े नहीं है। चीन के साथ नेपाल भी चला गया, चीन के साथ भूटान भी बात करता है, पाकिस्तान के साथ है। हमारी सरकार, हमारे विदेश मंत्री जो 10 साल से लगातार घूम रहे हैं, पाकिस्तान को युद्ध के समय में IMF पैसा देती है, इस देश की सरकार रोक नहीं पाती है। कैसे है हमारे प्रधानमंत्री ये कमजोर, लेटेस्ट और गलत विदेश नीति का? अखिलेश कटियार जी, ये जो ट्रेंड बन गया, एक मिनट रुकिए, ये जो ट्रेंड बन गया है ना कि इतिहास को नहीं खंगालना है, इतिहास पर नहीं बात करनी, ऐसे नहीं होता। पहली बात ये कि अभी आप जो बात कर रहे हैं कमजोर नेतृत्व की, और 10 साल की आप बात कर रहे हैं, इन्हीं 10 सालों में हमने घर में घुसकर 2 बार मारा पाकिस्तान को, आतंकियों की तबाही की, सर्जिकल स्ट्राइक की, पूरी दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा। 3 बार मारा है, 2 बार पहले और 1 बार, ये तो खैर अलग ही तरीके का पूरा वो था। लेकिन 1971 की फिर मैं बात करूंगी, उस वक्त आप जो बदस्ता की बात कर रहे हैं, अमेरिका की ट्रंप की बात कर रहे हैं, तब क्या हुआ था? विदेश मंत्री दिल्ली आ गई थी और उन्होंने कह दिया था कि क्योंकि हम नहीं चाहते। और उसके बाद, ये तो मैं तब की बात कर रही हूं जब, जिसकी बात कृष्णा हेगड़े जी कर रहे हैं, मुंबई हमले की, तब उनकी विदेश मंत्री अमेरिका की दिल्ली आती है और कहती है अब अमेरिका नहीं चाहता कि आप कोई एक्शन लो। और उसके बाद हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त के कह देते हैं कि हमें हाई मोरल ग्राउंड रखना है, इसलिए हमें कोई अटैक नहीं करना, इसलिए हमें कोई बात ही नहीं करनी। हमारी एयरफोर्स कह रही है कि हमें जाके सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री उस वक्त के कहते हैं नहीं, हमें सिर्फ सबूत देने चाहिए, हमें डॉजियर देने चाहिए, हमें बात करनी चाहिए, हमें इंटरनेशनल लेवल पर जाना चाहिए। ये भारत था तब का और ये भारत है अब का। तो कम से कम एक्सेप्ट करने की एक छोटी सी आदत होनी चाहिए। अखिलेश जी, एक बात और ऐड कर दूं मैं, 1965 में आप बताइए, लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद गए थे, समझौता किया था, मध्यस्थता हुई थी, नहीं हुई थी, ऑफिशियल हुई थी, जहां उनके साथ क्या किया गया सबको पता, पूरे देश को। उनका पार्थिव शरीर आया था वहां से, वो जिंदे भी नहीं आए थे, ये भी पूरे देश के सामने है। 2 मिनट रुक जाइए, 2 मिनट रुक जाइए। ये सवाल हमसे तो जवाब मैं दे भाई। जो समय गलतियां हुई उसका इतिहास में भी लिखा जाएगा और उसकी कीमत भी कांग्रेस ने चुकाई और लंबे समय से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। आज जिम्मेदारी है सरकार के नेतृत्व करने की, जो हमारी सेना उनके सारे ठिकाने उड़ाने के तैयार है और अमेरिका से सीजफायर हो जाता है। ये कहां से, ये जानकारी कहां से मिली है? एक सेकंड, ये जानकारी कहां से मिली है? गलत बयानबाजी किस चीज की? ये किसने जानकारी दी है कि हमारी सेना क्या चाहती थी उस वक्त? ये जानकारी कहां से आई है? सेना तो अटैक पे अटैक कर रही थी। अरे कैसे पता कि सेना नहीं चाह रही थी सीज फायर और सेना ने कहा था कि हम जाकर के और मारना चाहते हैं? ये कहां से जानकारी आई है? भाई जब हम घर से निकले हैं किसी गद्दार को सबक सिखाने के लिए और हम ये बोलते हैं कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, तो गद्दार को सबक उसके अपराध के मुताबिक सिखाया जाएगा ना। अखिलेश कटियार जी। जी, बहुत बढ़िया राकेश शुक्ला साहब, बहुत आपकी बातों से मैं सहमत और असहमत हो सकता हूं, लेकिन आपने बात बहुत ठीक से सवाल खड़ा किया है। शुक्ला जी, आज जिस तरीके के वातावरण में ये दिया है, तो आप ये बात जरूर महसूस करते हैं, व्यापार का मामला या हमारी नीतियों का मामला या हमारा पड़ोसियों के साथ जो व्यवहार, आज जिस वातावरण में हम जी रहे हैं उसमें इस भारत के किसी भी देश के संपन्नता का, तरक्की का ये रास्ता है। कितने लोग आपके साथ खड़े, मारना पाकिस्तान जैसे छोटे से मुल्क के लिए जिसको आर्मी ठीक से चीज देगी तो गायब हो जाएंगे, उससे भारत की क्षमता की तुलना नहीं की जा सकती राकेश जी। भारत बहुत सक्षम देश है, भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र है
और इस देश के बाजार में पूरी दुनिया व्यापार करना चाहती है। इतनी परिस्थितियों के बाद हम पाकिस्तान को पैसे देने से नहीं रोक पाए। पूरे करीब 22 देश पाकिस्तान के साथ खड़े हो गए। ये हमारी फेल्योर विदेश नीति है। हमारे युद्ध विराम की घोषणा, हमारे सीज फायर की घोषणा, अमेरिका से कहते हैं कि व्यापार करना है इसलिए आपसी झगड़ा बंद करो, ये गलत है, ये ठीक नहीं है। भारत की जनता इस बात को पसंद नहीं करेगी।